स्वर्ग का हकदार कौन। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसीलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियाँ की हैं और कितनी मिलावटें की हैं। इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसीलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता,
मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरी दिन मेहनत करता हूँ और जो भी पैसे कमाता हूँ उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसीलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला में क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भावों में आकर नहीं किए जाते हैं और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसीलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।